हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे शिबा इनू पर, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ शिबा इनू पर आपके साथ बात नहीं करने वाला। उसकी वजह दोस्तों यह है कि हम यहां पर बिटकॉइन की प्राइस को थोड़ा एनालाइज करेंगे कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन की प्राइस कहां जा सकती है। एक्चुअली पूरी क्रिप्टो मार्केट दोस्तों जो है वो डिपेंड करती है, आपको पता है कि बिटकॉइन की प्राइस पर। तो बिटकॉइन को दोस्तों एनालाइज करना मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में भी कुछ न्यूज और अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा दोस्तों शिबा इनू तो वैसे ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों शिबा इनू 15th नंबर पर, और वही मतलब है पैसे थोड़े निकल गए हैं, तकरीबन दोस्तों $500 बिलियन जो है वो यहाँ पर निकल चुका है शिबा इनू में से। और प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं 4 टाइम 0 के बाद 2193 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट दोस्तों आपको पता है कि कल जो है वो एक बुलिश ट्रेंड आया था और बीटीसी की प्राइस जो है वो अगेन $41,000 तक चली गई थी। आज थोड़ा कम आकर $40,000 पर ट्रेड कर रही है। तो शिबा इनू भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मतलब चार्ट है आपके सामने। $40,000 और समथिंग पर यहाँ पर बीटीसी जो है वो चल रहा है, और इथेरियम जो है वो आपको दोस्तों $2,800 पर मिल रहा है इस वक्त। इथेरियम से मुझे ये तवक्को या उम्मीद नहीं थी जिस तरह से बिहेव जो है वो इथेरियम ने किया है, क्योंकि इथेरियम का जो चार्ट है वो कुछ अलग ही दिखा रहा था। टू बी ऑनेस्ट मैं ये समझ रहा था कि इथेरियम की प्राइस जो है वो कम से कम $2,100 या फिर मे बी $1,700 तक भी जाए। और ये सिर्फ ऐसा मैं ही नहीं सोच रहा था, बहुत सारे लोग या एनालिस्ट जो हैं वो ऐसा ही दोस्तों सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों बीएनबी भी अब जो है वो अच्छा यहाँ पर रिकवर करता हुआ नजर आता है। उसके बाद एक्सआरपी को अगर देखें तो एक्सआरपी कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो अच्छी खासी इसकी प्राइस में इंक्रीज हुआ था। तो अब वो उसकी कंसोलिडेशन या करेक्शन के मूड में आपको नजर आता है। टेरा लूना भी बिल्कुल सेम तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो टेरा जो है दोस्तों आपको रेड जोन में नजर आता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? उसकी वजह सिंपल है, आपको पता होगा कि टेरा लूना जब पूरी मार्केट जो है वो इतना मतलब नहीं बढ़ रही थी या यह है कि डाउन ट्रेंड में थी, तो टेरा लूना अचानक से जो है वो दोस्तों अगेन $97 और समथिंग पर चला गया था। तो अब उसने अल्टीमेटली करेक्शन करनी है, और वो अपनी करेक्शन जैसे ही कंप्लीट करेगा तो इसकी प्राइस जो है वो अगेन मे भी ऊपर चली जाए, ऊपर भी जा सकती है दोस्तों। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि लॉन्ग टर्म में लूना जो है वो एक बड़ी करेक्शन करे और प्राइस इसका डाउन आए। तो क्रिप्टो मार्केट में से मतलब चंद ये कॉइन मैंने सिलेक्ट किए थे जिस पर मैंने सोचा था कि आपसे बात जरूर दोस्तों यहां पर करूंगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं शिबा इनू की कुछ जो न्यूज है वो आपके साथ शेयर करूं। उसके बाद दोस्तों प्राइस पर चलेंगे शिबा इनू, और बीटीसी की प्राइस पर भी हम यहां पर नजर डालेंगे। न्यूज की दोस्तों बात कर रहे थे तो आप यहां पर देख सकते हैं 600.7 मिलियन शिप बर्न इन 5 ट्रांसफर बाय शिबा इनू फैंस, हेयर्स व्हाट हैपेंड। तो 600 मिलियन से ज्यादा दोस्तों शिबा इनू जो है वो मतलब पिछले दिनों जो है वो बर्न कर दिए गए 5 ट्रांजेक्शंस में। मतलब ये और जो आराम से होती रहती हैं शिबोशीज वगैरह की वो तो अलग है, लेकिन ये भी बिल्कुल कम्युनिटी ने किया है, अभी तक टीम ने नहीं किया। टीम ने आपको पता है कि सिर्फ 2 माहौल बना है बर्निंग के लिए, उनमें से एक है शिबोशीज का, दूसरा दोस्तों लिस्टिंग का है जो कि शिबा स्वैप पर न्यू लिस्टिंग्स होती है वहाँ से बर्न होते हैं। लेकिन उसमें मतलब अर्लियर डेज में कुछ बर्निंग हुई, उसके बाद कुछ ज़्यादा हमें वहाँ पर नज़र नहीं आता, लेकिन शिबोशीज में हो रही है। लेकिन उसमें दोस्तों आपको पता है कि $100 की होती है। ये बहुत ज़्यादा या ह्यूज जो बर्निंग है ये एक्चुअली कम्युनिटी ही कर रही है। अब ये कम्युनिटी की जो कंट्रीब्यूशन है ये जारी है। आने वाले दिनों में जैसे ही मतलब टीम अपना कुछ नया तरीका बनाएगी और भी वेज बनाएगी बर्निंग के, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्निंग देखने को मिल सकती है। दिस इज़ वाई के दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग जो है वो होप्स रखते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ अभी होने को बाकी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं शिप बर्न का ये ट्वीट है जिसमें तकरीबन 60 करोड़ से ज़्यादा टोकन बर्न किए गए, और उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। ये वो मतलब यहाँ पर न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ जस्ट शेयर करना चाह रहा था। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अ व्हेल ग्रेब्स 271.3 बिलियन शिबा इनू वेल्स। जैसे मैं रोज़ आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूं और मैं मतलब खुद इसकी स्टडी करता रहता हूं, तो एक चीज़ मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है कि हर रोज़ कोई ना कोई वेल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शिबा इनू में कर रहा है। तो ये इतने वेल्स जो है वो एंट्री मार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वेल्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं थोड़े थोड़े पैसे लगाने वाले वो यहाँ से निकलते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने तो आना है, वो आएंगे, वो मतलब किसी भी प्राइस पर बाय कर लेंगे और वो एंट्री अपनी उन्होंने मारनी है किसी टोकन में। जब वो देखते हैं पोटेंशियल तो वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए
बड़ा माल लेकर आ जाते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन हम जैसे लोग जो है वो सेल आउट जब कर रहे होते हैं तो लो प्राइस पर, मतलब पॉसिबली दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो मे बी लॉस में भी इसको सेल आउट कर रहे हो। मैं दोस्तों आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉस में हैं तो काइंडली थोड़ा वेट कर ले, कुछ भी नहीं होता। ये क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर जब बुल रन शुरू होते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता और थाउजेंड ऑफ परसेंट दोस्तों जो है ना वो प्राइसेस बढ़ जाते हैं अचानक से। इसलिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये वेट करने का जो रीज़न है मेरी नज़र में वो ये भी मतलब हो सकता है, काउंट किया जा सकता है कि लॉस में मतलब आप सेल करने के लिए टोकन आपने इन्वेस्टमेंट तो की नहीं थी, आप प्रॉफिट के लिए आए थे। प्रॉफिट के लिए एक सिंपल फार्मूला है, वो ये है कि होल्ड करें, ठीक, और तब तक आप होल्ड करें जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिल जाता। कम से कम अगर आप समझते हैं कि यार ये बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपके पास मतलब एक चांस ये होता है कि आप प्रॉफिट में फॉर एग्जांपल सेल करें, दूसरा ये होता है कि आप कम प्रॉफिट में सेल करें, ठीक है, तीसरा ये होता है कि आप जितने पैसे आपने लगाए थे उतनों में आप जो है वो सेल आउट करें, कम से कम लॉस लेने की कोशिश करें। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, इन्हीं को अवेल करते हुए आप यहाँ पर शिबा इनू से एग्जिट मारिएगा। अदरवाइज जितने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ से एग्जिट नहीं मारना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों बीटीसी के बारे में। इसको एनालाइज करना या इसको समझना इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसी को समझकर हम मार्केट को समझ सकते हैं। अब बिटकॉइन होल्ड्स 40K इज ऑन बैलेंस वॉल्यूम, हिंट्स इट मल्टी मंथ बीटीसी प्राइस ब्रेकआउट। बात यह है कि दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है ये हमें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये बता रहा है कि बीटीसी अब जो है वो एक अप ट्रेंड के लिए हमें मतलब शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने अपनी कल की वीडियो में आपसे कहा था कि बहुत दिन हो गए हैं प्राइस बीटीसी का जो है वो 38-37 से लेकर 45 या 44 के दरमियान, मतलब बहुत दिन हो गए यहाँ पर ही रुका हुआ है। बहुत ही बुरे दोस्तों हालात हुए जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। उसके बाद यूएसए से ये न्यूज़ आ रही है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो गया। अब यूएस की न्यूज़ ज़्यादा असरअंदाज होती है, ये तो मतलब पूरी दुनिया पर असरअंदाज होती है, लेकिन इन्फ्लेशन को देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात करने का जो मकसद है वो ये कि इस कठिन पीरियड में भी बीटीसी जो है वो सस्टेन कर गया एक प्राइस पर। इसलिए कहा यह जाता है, फंडामेंटली मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट या साइकोलॉजिकली कह रहे हैं, बीटीसी की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों टेक्निकली भी इसका जायज़ा लिया गया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप दोस्तों यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। ये ट्विटर अकाउंट है एक, वहाँ पर शेयर हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी इस चीज़ से मतलब किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि 100% श्योर दोस्तों किसी भी चीज़ के बारे में हम सब नहीं होते, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब मेरे लगाए हुए पैसों से बीटीसी का प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा सकता। अदरवाइज़ ये कि मैं पैसे लगाता जाऊँ और इसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाऊँ। तो यहाँ पर हम टेक्निकली जब देखते हैं तो ये नीचे इंडिकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मतलब एक चांस निकला है कि पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि बीटीसी का प्राइस जो है वो अब ऊपर जा सकता है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर आप देखें ये लोएस्ट बनाया, उसके बाद यहाँ पर मतलब उससे थोड़ा ऊपर ही प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पर पॉसिबल है कि प्राइस 37,000 पर आने के बाद अगेन जो है वो फिर ऊपर चला जाए और फिर ऊपर से ऊपर इसी तरह से जाता रहे। ये पॉसिबिलिटी है, मे बी $38,000 तक आ जाए। तो यहाँ से बीटीसी का मतलब चांस नज़र आ रहे हैं कि ऊपर मे बी बीटीसी की प्राइस जो है वो चली जाए। अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता है तो हमें पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड जो है वो फिर से मतलब बुलिश ट्रेंड जिसे हम कह सकते हैं वो नज़र आ सकता है। अच्छा, वो बुलिश ट्रेंड, हर बुलिश ट्रेंड को हम मतलब इस नज़र से नहीं देख सकते कि वो ऑल टाइम हाई जो है वो अगले 2 महीनों में या 1 महीने में तोड़ने जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मे बी मतलब ये सारा कुछ बीटीसी को अपना ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक करने में 6 महीने और लग जाए, 10 महीने और लग जाए, लेकिन दोस्तों कम से कम जो अपना लोएस्ट है वहां तक प्राइस ना जाए, एक कंसोलिडेशन मूड में रहे बीटीसी, इधर ही मतलब ट्रेड करता रहे 50 और 45 या फिर 55-60 यहां तक ही अगर ट्रेड करता रहता है तो बाकी जो कॉइन है वो भी उसी तरह से यहां पर हमें बिहेव करते हुए नजर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये जितनी भी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की है या अपने व्यूज़ आपके साथ जो शेयर किए हैं वो ज़रूर आपको पसंद आए होंगे, वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।